5 साल से भी ज्यादा वक्त से ये रंजिश चली आ रही है, एक तरफा रंजिश जिसमें सलमान कानून के भरोसे हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुले सांड की तरह धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। और अब तो वो हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। आज बात करेंगे 1735 पन्नों की चार्जशीट से निकले उस कहानी के ऊपर, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि लॉरेंस और उसका भाई अनमोल लोगों को अपने मतलब के लिए कैसे यूज करता है। क्योंकि लॉरेंस के भाई अनमोल ने शूटर को मोटिवेट करते हुए सलमान खान पर हमले को धर्म का काम बताया है। चलिए यही एक सवाल आप लोगों से करता हूं, खासकर उन लोगों से जो लॉरेंस की कहानियों पर लिखते हैं कि लॉरेंस को गैंगस्टर मत कहो या फिर वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो देखिए, लॉरेंस के बारे में मैं वही सुनाता हूं जो हर जगह मौजूद है, जो कोर्ट और पुलिस उसके बारे में कहती है। लेकिन आज यहाँ एक सवाल का जवाब आप लोग ही दीजिए कि किसी को डराना, धमकाना या किसी को मारने की कोशिश करना, क्या ये सब चीज किसी धर्म या मजहब का काम होता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं ना, ये आज आप कहानी सुनकर समझ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था 1735 पेज की चार्जशीट के बारे में, जिसे पुलिस ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था पिछले हफ्ते। क्यों और किस केस में, वो तो आप पिछले कई कहानियों में सुनते ही आ रहे हैं। आपको रिकॉल करा देता हूं मैं कि 14 अप्रैल की सुबह ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बाइक सवार शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ना कई राउंड गोलियां चलाई थी। सलमान खान के घर के ऊपर हुए लॉरेंस के इस हमले के बाद अब क्राइम ब्रांच की फाइल चार्जशीट से एक ऐसी बात का खुलासा हुआ है ना कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि लॉरेंस गैंग वाले अपने शूटर को कैसे कैसे ट्रेन कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। कैसे, ये अब सुनिए। इन दोनों ही शूटर्स को ना अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई है, वो उनको मोटिवेट करने के लिए वॉइस नोट्स भेजे थे। कितने मिनट का? 9 मिनट का वॉइस नोट, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीच था समझ लीजिए। और इस स्पीच में उसने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए। लॉरेंस का अपना खून, उसका अपना भाई अनमोल दोनों शूटरों से कहता है कि अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम करने जा रहे हो तो इसलिए इस काम को अच्छे से करो, क्योंकि ये काम पूरा होने के बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अनमोल ने आगे इस मोटिवेशनल स्पीच में शूटर गुप्ता और पाल को धर्म का हवाला भी दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि हिंसा के काम में धर्म का नाम। उसने कहा था उस मोटिवेशनल स्पीच में कि ये एक धार्मिक काम है। चार्जशीट के मुताबिक अनमोल किसे धार्मिक काम बता रहा है? गोलियों के दम पर सलमान खान को धमकाने को धार्मिक काम वो बता रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आगे और सुनिए कि माइंड वॉश करने के लिए अनमोल ने और क्या क्या कहा। उसने कहा कि इस काम को करते हुए बिल्कुल मत डरना, क्योंकि उनका ये काम ना समाज में एक बदलाव लाएगा। अब आप ही बताइए कि जान की धमकी देने से समाज में कैसा बदलाव लाना चाह रहे हैं ये लोग। खैर, इनका जवाब तो आप दीजिए, बाकी मैं अभी आगे और भी कुछ बताता हूँ। अनमोल अपने स्पीच में आगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बखान करते हुए कहता है कि जब भी बिश्नोई गैंग कोई काम करने जाता है ना, तो पूरी मैगजीन खाली करके लौटता है, यानी अपने बंदूक की सारी गोलियां खाली करके लौटता है। इसलिए जब तुम लोग भी सलमान के घर पर फायरिंग करने जाना तो पूरी मैगजीन खाली करके ही लौटना। और सिर्फ यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई ने दोनों हमलावरों को ये भी नसीहत दी कि गोलियां तो कुछ इस तरह से चलाना ना कि सलमान खान सच में डर जाए। उसने विक्की गुप्ता और सागर पाल से ये भी कहा था कि दोनों हेलमेट ना पहने, यहाँ तक कि ये काम करते हुए एकदम उनको निडर दिखना है। वो उन दोनों को सिगरेट पीने की भी सलाह देता है ताकि ये काम करते वक्त वो एकदम निडर दिखे।
कुल मिलाकर कहें ना तो इस शूटआउट का एक ही मकसद समझ में आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का डर पैदा करना, जिसे कायम करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन इस हिंसा के काम के लिए जिस तरह से ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और समाज का हवाला दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जाते जाते आपको सलमान फायरिंग केस पर अपडेट भी दे देता हूँ। पुलिस ने यह पता लगाया है कि शूटिंग से पहले तक अनमोल लगातार दोनों शूटरों के संपर्क में था, यानी लॉरेंस का भाई। दोनों शूटर्स गुप्ता और पाल के अलावा सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका इनमें इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में। मगर इस चार्जशीट में आरोपी सिर्फ यही लोग नहीं हैं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई भी है, उसका भाई अनमोल भी है और राव रतन बिश्नोई नाम का भी एक अपराधी है। लॉरेंस तो गुजरात के जेल में बंद है। बाकी ये माना जा रहा है कि अनमोल जो है वो कनाडा में है, उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी है, यानी उसे ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब चार्जशीट के बाद कार्रवाई क्या होती है, क्या अनमोल को पकड़कर भारत लाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, या लॉरेंस को आगे के इस केस के सिलसिले में गुजरात से मुंबई लाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा ना, जो भी खबरों में होगा, जो हम कहानी फॉलोअप ले रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, वो कहानी लेकर मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा आपके सामने। बाकी आज की कहानी में मैंने कुछ सवाल पूछे, आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।